नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिला है फिरोजाबाद। तारीख थी 28 मई 2023। फिरोजाबाद जिले के एटा रोड पर हथौली गांव के पास मोटरसाइकिल से आ रहे एक बुजुर्ग दंपति, पति पत्नी, इनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने देखा कि जिस मोटरसाइकिल से ये दंपति आ रहे थे वो गिरी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति, उसको 3 गोलियां लगी हैं। बुजुर्ग महिला, उसको 2 गोलियां लगी हैं और दोनों ने ही मौके पर दम तोड़ दिया है। थोड़ी देर पहचान का संकट रहा, लेकिन जल्दी ही पता लग गया कि मृतक का नाम राकेश और मृतका उसकी पत्नी थी, जिसका नाम गुड्डी था। राकेश के 2 बेटे, एक योगेश, दूसरा सीटू। पुलिस फौरन गांव में पहुंच गई। गांव में पुलिस को यह पता लगा कि साहब, अगर इन दोनों की इस तरह हत्या हुई है तो सिवाय इसके बड़े बेटे के यानी योगेश के ऐसा कोई कर नहीं सकता। वो आदमी बहुत सीधा था, उसकी गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं हुई थी, नहीं थी। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन अभी तक बेटे योगेश को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। योगेश की फोन के लोकेशन के आधार पर उसके साथ घटना में शामिल 2 और बदमाश पकड़ लिए गए। पुलिस ने मामले की डिटेल तफ्तीश शुरू की। पुलिस को यह पता लगा कि बाप बेटे के बीच में ये झगड़ा तो नहीं, लेकिन ये मतभेद 6 साल पहले से शुरू हुआ। योगेश का गांव की ही एक सजातीय सबूतरीय लड़की से इश्क हो गया। वो दोनों साथ साथ पूरे गांव में घूमते रहे, साथ साथ बाजार में देखे जाते रहे, मेले ठेले में बराबर देखे जाते रहे। गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये बात राकेश को बताई कि तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारी नाक कटवा देगा। जैसे ही योगेश घर पर आया, राकेश ने उसे बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि तुम मुझसे झूठ बोलकर पैसा लेकर उस लड़की को दिन भर घुमाने फिराने ले जाते हो, उसका साथ तुरंत छोड़ दो, वरना गांव में हमारी बहुत से लोगों से दुश्मनी हो जाएगी, गांव में निकलना दूभर हो जाएगा, गांव में हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा को आंच आएगी। लेकिन योगेश ने अपनी वो आदत नहीं छोड़ी। वो फिर भी उसी के साथ घूमता रहा और उसने कहा कि आप कुछ भी कह लीजिए, मैं शादी इसी से करूंगा। फिर बाप ने उससे कहा कि तुम ये सब करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव में लड़कियां सबको भैया कहती हैं और लड़के सभी लड़कियों को बहन कहते हैं, और ऐसे में तुम शादी करोगे, कितनी बुरी बात होगी, क्या लोग समझेंगे? और अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। फिर उसने रिपीट किया कि नहीं साहब, शादी तुम्हें इसी से करूंगा। मां ने भी मना किया कि तुम्हें अपने बाप से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। बाद में राकेश ने इसी सब बातचीत के दरमियान उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और ये भी कहा
कि अब दोबारा मेरे घर पर नहीं आना। एक दिन वो उसी लड़की के साथ फिर गांव में आ गया और ये बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, आगरा में जाके शादी कर ली है, हम वहीं रहे हैं, अब हम अपने घर में रहेंगे। कुल 4 बीघा खेत और एक मकान इनके हिस्से में मतलब इसके पास था, राकेश के पास। योगेश किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और उसके माता पिता दोनों खेती किसानी करते थे और दोनों बच्चों का वो पेट पालते थे, उनका खर्चा चलाते थे। इसी बीच में राकेश ने गांव में ही एक दूसरा घर बनवाना शुरू किया। लोगों ने पूछा कि ये दूसरा घर किसके लिए बना रहे हैं, एक घर तो आपके लिए पर्याप्त है। उसने कहा नहीं, लड़का कैसा भी निकल गया हो, लेकिन दोनों लड़कों के लिए एक एक घर दूंगा, नहीं लोग क्या कहेंगे कि अपने एक बेटे को कुछ नहीं दिया और दूसरे बेटे को सब कुछ दे दिया, ये बात ठीक नहीं है, मैं उसी के लिए ये नया मकान बनवा रहा हूँ। वो गांव में आया, उसने कहा कि जो नया मकान बन रहा है वो मुझको दे दो, मुझे खेती में आधा हिस्सा दो, वरना मैं इसी घर में रहूंगा। मजबूर होकर बाप ने वो नया जो बना घर ऑलमोस्ट बन गया था, वो उसको, योगेश को और उसकी पत्नी को रहने के लिए दे दिया। बात रोज कुछ न कुछ हुआ करती थी। राकेश ने योगेश से कहा कि तुम्हारी एक जिद की वजह से मेरे गांव में सबसे संबंध खराब हो गए हैं, पूरा गांव मेरा दुश्मन हो गया है और अब हम लोगों का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। छोटे बेटे यानी सीटू की शादी कौन करेगा? लेकिन वो उससे कहने लगा, इस बाप से कहने लगा, योगेश मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा हिस्सा अलग करिए, मुझे बराबर का खेत में हिस्सा चाहिए। पिता इस बात से बहुत रोज रोज की किचकिच से ये बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं इसको बटाई पर दे दूंगा और अपना घर जिसमें माँ बाप और उसका छोटा बेटा सीटू रहता था उसको बेच दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और फिर जिसको बेचा यानी जो उसका नया मालिक हुआ, उसी से कह के उसी घर में वो किराए पर रहने लगा। धीरे धीरे इन लोगों के आए हुए, योगेश और उसकी पत्नी के आए हुए 1 साल हो गए। जीना मुश्किल हो गया राकेश और उसकी पत्नी का। आज ही जाकर राकेश अपनी पत्नी और सीटू को लेकर एटा में एक किराए के मकान में रहने लगा। घर का वो 4 बीघा खेत उसने बटाई पर दे दिया। बटाई का मतलब आधा, जो जोते बोएगा वो आधा ले जाएगा, बाकी का आधा इसके हिस्से का। और जब फसल का सीजन, जब फसल कटने को होती है, तैयार हो जाती है, तो वो बटाई की में जो प्राप्त उसको अनाज होता था, उसको लेने के लिए यानी बेचने के लिए वो घर जाने लगा। जैसे ही वो गांव पहुंचता था, योगेश खड़ा हो जाता था कि मुझे बटाई में भी हिस्सा चाहिए, या तो मेरा खेत अलग करिए या बटाई में मुझे हिस्सा दीजिए। बाप ने कहा कि भाई बटाई में आधा तो वो खेत वाला ले जाता है, आधा बचता है, तो मैं तुम्हारे भाई को क्या दूंगा, वो भी खाएगा कुछ, तुमको एक घर दे दिया, मैं खेती कराता हूं, जो उससे अपना मकान बेच दिया सिर्फ भाई के लिए, और जो बटाई की फसल का हिस्सा है उसको बेचकर मैं इसके लिए भी कुछ करूंगा, ये सब तुम्हारे लिए ही करूंगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस को गांव वालों के दिए हुए बयान के आधार पर पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि योगेश की पत्नी उसे हर बात पर उकसाया करती थी, अपना हिस्सा मांगो, बटाई में हिस्सा मांगो, मकान जो बेचा है उसमें हिस्सा मांगो। कैसे हो सकता है, जब 2 लड़के हैं तो एक को बेच के पूरा पैसा एक को कैसे दे सकते हैं? इस तरह की बातों के लिए वो बार बार और शादी के बाद से
उसने गांव में भी लोगों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इसी सब से आगे जाकर राकेश और उसकी पत्नी एटा में रहने लगे। 28 मई को जब वो बटाई में मिले हुए अनाज को बेचने के लिए गांव आ रहे थे, तभी योगेश और उसके दो साथियों ने रास्ते में हथौली गांव के पास अपने पिता की मोटरसाइकिल रोक ली। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, 3 गोलियां अपने बाप को और 2 गोलियां अपनी मां को मार दी। दोनों मौके पर ही गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आज की घटना। वैसे जब गांव को पता लगा, बाकी लोग गिरफ्तार हुए, पत्नी गिरफ्तार हुई कि योगेश ने गोली मारी है, तो लोगों को सहसा आश्चर्य हुआ कि ठीक है, आपस में बंटवारे को लेकर कुछ झगड़ा था, लेकिन माँ बाप को मारने का कोई तुक नहीं बनता। उसने बेचारे ने जो कुछ भी किया था वो अपने दोनों बच्चों को बराबर से उनका हक दिलाने के लिए किया था। उसने कोई जाति नहीं की थी राकेश ने, और ऐसा करके इसने बहुत ही घोर पाप किया है, ये पूरे गांव का कहना था। आज की घटना। आज एक कलयुगी बेटे ने अपने माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। आप ही सोचिए कि गोली मारते समय उसके हाथ कांपे जरूर होंगे, जरूर कांपे होंगे। अगर नहीं कांपे तो ये ताज्जुब की बात है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो करने क्या जा रहा है, किसको मारने जा रहा है। दोस्तों को साथ लेकर, जैसे वो कहते हैं ना कि पूरा मर्डर कोल्ड ब्लडेड था, सुनियोजित था, खूब सोच समझकर की गई ये हत्या थी। भाई ये हो सकता है कि उसके कर्मों की वजह से या उसके कर्मों में या उसके कार्यों में उसके पिता असहमत होते। मैंने बताया कि वो शादी के लिए असहमत थे, उसका रीजन जो उन्होंने बताया वो भी सही लगा, और आखिर हुआ भी वही। हो सकता है वो असहमत रहें। मां का क्या कसूर था? मां तो बेचारी अपने पिता या अपने पति यानी योगेश के पिता के साथ जो वो कहते थे पत्नी थी वो वही करती थी। वो तो कभी बोलती भी नहीं थे, ऐसा गांव वालों ने अपने बयान में बताया। सिर्फ इसलिए कि वो बाप जो मेरा विरोध करते हैं उनको रोकती क्यों नहीं, इसलिए उनकी हत्या कर दी। क्योंकि पिता ने जो कुछ भी किया वो दोनों बच्चों को बराबर की नजर से देखते हुए किए। गांव में एक ही गोत्र की लड़की से शादी की जिद का विरोध किया उन्होंने। ये सामान्य जो सामाजिक संरचना है उसमें ये माना जाता है। खाप पंचायतें इसके लिए तो बहुत उग्र हो जाती हैं और बहुत ही खराब तरीके इस्तेमाल करती हैं सेम गोत्र की शादी के लिए। बाप ने विरोध किया था कि इससे बड़ी बदनामी होगी, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, मेरे बहुत दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन उसने एक न सुनी। और जो वो सोच रहा था राकेश कि इस शादी के बाद होगा क्या, ये बिल्कुल सही निकला, क्योंकि वही हुआ जिसके लिए वो बार बार योगेश से कहता था कि उसे अपना घर बेचना पड़ा, अपने उस बिके हुए घर में किराए पर रहना पड़ा, दूसरे जिले में जाकर एटा में अलग से किराए का मकान लेके रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच आई और उसके राक्षस बेटे ने ये बात जो उसके पिता बार बार कहते थे कभी नहीं समझा कि आखिर वो यही कहते थे और यही हो गया। वो चले गए, दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे जिले में रहते हैं, लेकिन राक्षस तो राक्षस। और हिस्सा चाहिए मुझे, अपना हिस्सा चाहिए मुझे। बाप यही तो कहता था कि एक बेटा और भी है, उसके लिए भी मुझे ही करना है। इन पे एक तो
कड़वा दूसरे नींद चढ़ गया। बीवी भी बहुत खराब मिली, उल्टा मिली। उसे इस बात की कसक थी कि इस बूढ़े बुढ़िया ने ही हमारी शादी में इतनी रोक टोक की थी। वो अपना बदला चुका रही थी। बट सोचना तो बेटे को चाहिए था कि वो अपना बदला चुका रही है। उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे। लेकिन वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो आमादा था कि अपने माँ बाप को मार ही डालेगा, और उसने मार ही दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। यानी अगर पूत सपूत है, अच्छा है, वो स्वयं सक्षम है, तो भी बाप को पैसा इकट्ठा करने के लिए या धन और कमाने का लालच नहीं करना चाहिए। वो खुद ही कर लेगा सब। और अगर कपूत है तो और नहीं धन इकट्ठा करना चाहिए, और धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कपूत है। जितना ये कमाएंगे उतना सब वो लुटा देगा, खा जाएगा। तो धन संचय करने के लिए, धन के लोभ के लिए ये कहा गया है कि सपूत है तब भी कोई जरूरत नहीं है, कपूत है तब भी कोई जरूरत नहीं है। इस मुहावरे का अगर पालन किया होता राकेश ने, तो जब देख लिया कि योगेश 4-5 सालों से न उसकी बात मान रहा है, बेइज्जत कर रहा है, लोगों के बीच में उसकी इज्जत खराब कर रहा है, जबरदस्ती मकान और जमीन पर हिस्सा मांग रहा है, उसे करना ये चाहिए था, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, उसे बेच के जो उसका हिस्सा है उसे दे के और खुद अलग कहीं जाकर बस जाना चाहिए। लेकिन राकेश को भी छोटे बेटे की भविष्य की चिंता थी कि बटाई पर दे देंगे, जो हमारा हिस्सा मिलेगा उसी से इसका साल भर का जीवन यापन वो करा पाएगा। लेकिन छोटे बेटे के बारे में सोचने, या उससे कह लें कि उससे जो उसको लगाव था, यही उसकी जान ले बैठा और पति पत्नी दोनों की हत्या हो गई। भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, ईश्वर न करे किसी को ऐसी संतान। इससे अच्छा तो बिना संतान के ही आदमी जी लेगा। जिंदगी नरक कर दी अपने माँ बाप की। न बोलने में जुबान लड़खड़ाई, न मारने में हाथ कांपे। ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का लड़का। इस बात से कोई मतलब नहीं उसे कि इसी माँ ने उसको 9 महीने गर्भ में रख कर कितनी तकलीफें सहकर उसे जन्म दिया, इस काबिल बनाया कि वो जहां भी नौकरी कर रहा है वो वहां तक गया और अपने भर को कमा खा रहा है। उसको भी गोली मार दी। मारना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बाप उसके तमाम फैसलों से असहमत थे। 6 साल की वो आग अपने मन में रखे हुए थे, लेकिन मां का क्या कसूर था। पर ये कलयुगी बेटे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और ऐसों की कोई कमी आज भी नहीं है। इसलिए जैसे ही आपको ये पता लगे कि ये कपूत है, तो कतई धन का न उसके संचय करने की कोशिश करिए, न ही धन कमाने की लालसा रखिए। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।